नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के तहत एसओपी जो जारी हुई है, डीए फाइनली कितना मिलेगा। बहुत ज्यादा कर्मचारियों को इसके बारे में डाउट है। और आपका इंक्रीमेंट लग के सैलरी कब से ये लागू होगी, साथ में जो है आपकी जो 5 साल की सर्विस है वो किस तरीके से चेक की जाएगी। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एसओपी के माध्यम से ही आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। वीडियो को पूरा देख लेना, बातें सारी समझ में आ जाएंगी। अब वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अपना व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जरूर जुड़ना। सभी कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं। तो ये 5 अगस्त 2025 को जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था एसओपी को लेकर। सबसे पहले तो आपको जो इंक्रीमेंट का डाउट है और जो डीए का डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन अब भी उसके बाद भी डाउट रहता है तो भाई कोई इलाज नहीं है इस चीज का। तो ठीक है, यहां पे देखोगे पॉइंट नंबर 9। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी एडमिसेबल वंस ड्यूरिंग ए ईयर। साल में एक बार ही इंक्रीमेंट लगेगा। इन द फंक्शनल पे लेवल द डेट ऑफ द इंक्रीमेंट शैल बी आइदर 1 जुलाई और 1 जनवरी और 1 जुलाई। इंक्रीमेंट की जो डेट है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई होगी। वो तो होगी आगे। ठीक है, अब की बार जो इंक्रीमेंट लगाना है वो लगाना है 1 जुलाई से ही ऑफ एवरी ईयर सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ मोर देन मिनिमम 6 मंथ क्वालिफाइंग सर्विस बिफोर दैट डेट। The first increment shall be admissible on 1 जुलाई 2025 subject to eligibility। जो कर्मचारी जॉब सुरक्षा के लिए एलिजिबल है उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 से ही लगाया जाएगा। यानी जुलाई में लगाया जाएगा तो अगस्त में जो जुलाई की जो सैलरी कब आएगी, अगस्त में आएगी। तो अगस्त में जो सैलरी आएगी वो जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से ही आएगी। ठीक है, जो भी कर्मचारी एलिजिबल है सभी डिपार्टमेंटों पे ये रूल लागू होता है। ये कोई प्राइवेट लेटर नहीं है। ठीक है, एसओपी है हरियाणा सरकार की। तो 1 जुलाई 2025 से ही सबका जो है इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा। उसके बाद ये जो 1 जनवरी और 1 जुलाई का चक्कर है ये क्या है, इसके बारे में बात करें। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आगे दिखाऊंगा आपको। डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, उस डेट के हिसाब से अगर आपको 1 जनवरी तक 6 महीने हो गए तो आपका 1 जनवरी 2026 को फिर इंक्रीमेंट लगेगा। अगर 6 महीने नहीं हुए, ये लिख रखा देखो यहां पे, मोर देन मिनिमम 6 मंथ। ठीक है, सर्विस अगर क्वालिफाई कर देता है तो इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। अगर 6 महीने की सर्विस पूरी नहीं हुई तो जाके जुलाई में लगेगा, जुलाई 2026 में। ठीक है, अभी 1 जुलाई 2025 से सभी को इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो उसके हिसाब से अगर जनवरी 2026 तक आपके 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो आपको इंक्रीमेंट जनवरी में मिलेगा, नहीं तो जुलाई में मिलेगा। इंक्रीमेंट की बात मैंने क्लियर कर दी है, समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करके बता देना। उसके बाद बात आती है डीए की। ठीक है, डीए की भी यही लिख रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही पॉइंट नंबर 10। A secured employee shall be entitled to dearness allowance equal to the increase in dearness allowance rate fixed by the state government from time to time for regular employee with effect from the 1st January 2025 onward। नो देखो 1 जनवरी 2025 तक का डीए मिलेगा। नो डियरनेस अलाउंस शैल बी एडमिसेबल अप टू 31 दिसंबर 2024। जो ये बोल रहे हैं डीए 55% मिलेगा, ठीक है, उनको समझा दो। ये ब्लाइन ध्यान से देख लो। नो डियरनेस अलाउंस शैल बी एडमिसेबल अप टू द 31 दिसंबर 2024। यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले का जो डीए है जो 53% था वो नहीं मिलेगा। अप्रैल 2024 के अंदर, अप्रैल 2024 के अप्रैल 2025 के अंदर, ठीक है, अप्रैल 2025 के अंदर 2% डीए बढ़ाया था। 53% से बढ़ा के कितना कर दिया था, 55% कर दिया था, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ था। पक्के कर्मचारियों को भी जनवरी, फरवरी और मार्च का 2% का एरियर दिया गया था। डीए लग के कब आया था, अप्रैल 2025 में। डीए में यही होता है,
लागू तो 1 जनवरी और 1 जुलाई से होता है, लेकिन घोषणा हो सकता है अप्रैल मई में जाके हो जाए। बस होगी जे